नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे साथियों। तो बड़े ही लंबे समय के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। एचसीएफ और एलसीएम का शायद ये हमारा 12वां लेक्चर है और हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 17 तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइप का प्रश्न। और हम लोगों को याद ही होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले टाइप नंबर 18। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है जिससे प्रश्न भी खूब सारे पूछे जाते हैं। बड़ा ही बेहतरीन सब प्रश्न इसमें दिया गया है। चलिए देखते हैं ये इस टाइप में कौन सा बेहतरीन प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा जो कंटेंट है वो आप लोगों तक बेहतर ढंग से हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305 और 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। n के अंकों की, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, n के अंकों की संख्या का योग होगा। तो यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है कि n क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है। तो एक बात यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या का कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि हमको क्या निकालने बोल रहा है, एचसीएफ निकालने बोल रहा है। यहाँ पर इस तरह के प्रश्न में ये कहने का मतलब है ये नहीं है कि हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करने की तरफ चलते हैं, प्रश्न को समझते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है कि 1305 और 4665 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होता है, समान शेषफल आता है। तो संख्या हमको क्या क्या दिया गया है, 1305 है और क्या दिया गया है, 4665 है और क्या दिया गया है, 4665 के बाद दिया गया है 6905 है। इसमें से कोई एक ऐसा n नंबर है, मान लीजिए n क्या है, कोई नंबर है जिससे जब हम लोग भाग दे रहे हैं, इससे जब हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक दशा में क्या हो रहा है, हमारा शेषफल यानी कि हमारा रिमाइंडर शेषफल जो है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। मान लीजिए यदि हमारा शेषफल 15 आ रहा है तो 15 ही आ रहा है, और यदि मान लीजिए 105 आ रहा है तो 105 ही आ रहा है सब में। यदि मान लीजिए यहाँ पर शेषफल कितना है, 15 है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 15, यहाँ भी आ जाएगा 15। और यदि यहाँ पर शेषफल 10 है तो इसका भी शेषफल 10 आ रहा है, इसका भी शेषफल 10 आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, n एक ऐसा नंबर है जो कि क्या कर रहा है, इसको डिवाइड करने के बाद प्रत्येक दशा में जो है शेषफल समान आ रहा है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं एक नंबर। क्या क्या दिया गया है हमको, 1305 है, 4665 है और 6905 दिया गया है। इसका अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं एचसीएफ। तो यहाँ से एचसीएफ निकालना बड़ा ही हम लोग को क्या हो जाएगा, यदि मेथड से जाएंगे तो मुश्किल होगा, इसीलिए हम गैप वाला मेथड को क्या करना है, यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं गैपिंग मेथड, देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें इसको क्या कीजिए, घटाइए। तो 5 में 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर 6 में 0 जाएगा, 6 बच जाएगा। और यहाँ से 6 में 3 जाएगा, 3 बच जाएगा। और 4 में 1 जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पर घटा लिए अब हम लोग। अब यहाँ पर घटाने पे चलते हैं। 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा। और यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा, 4 बच जाएगा। 9 इसके बाद यहाँ बच जाएगा, 8 में 6 जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर फिर बच जाएगा 5, 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा। इतना दूर पहुंच गए।
अब इसमें भी क्या कीजिए, इसको घटाइए, इसमें भी क्या करना है, इसको घटाना है। यहाँ पर देखिए जरा सा घटाने में क्या हुआ, मिस्टेक हुआ। 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा। फिर 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 8। 8 में से 6 गया, 2 बच गया। अब यहाँ 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ 3360 आया और कितना आ गया, 2240 आ गया। कितना आ गया, 2240। अब इसको भी क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ से 0 में से क्या चल जाएगा, 0 तो बच जाएगा 0। फिर 4, ये दोनों में बड़ा ये है, तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ भी 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। चलिए अब क्या करते हैं, इससे इसको, यहाँ से अब मेरा क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा HCF। क्या निकल गया, यहाँ हमारा निकल गया HCF। और यही हमारा क्या हो गया, N हो गया। यही हो गया हमारा N। अब यहाँ पर HCF जो होगा, या तो 1120 ही होगा या तो इसका मल्टीपल होगा। यहाँ पर जो नंबर आएगा N का वैल्यू, यहाँ पर लिख लीजिए नोट लगा के, या तो 1120 होगा या फिर 1120 का मल्टीपल, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, फैक्टर होगा। इसका मल्टीपल होगा। 1120 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, या तो 1120 होगा या फिर 1120 का मल्टीपल होगा। चलिए अब इस n के जगह पे इस 1120 को रख के देखते हैं सब जगह शेषफल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 1120 से इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो ये एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5 में 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा। चलिए यहाँ पे साइड में आप लोगों को डिवाइड करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि पहला प्रश्न है। 13 0 कितना है, 5। एक बार में कट जाएगा, आ जाएगा 1120। 5 में 0 जाएगा, 5। 10 में से 2 जाएगा, 8। और यहाँ से फिर यहाँ 2 में 1 जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल। तो यहाँ पर कितना हो गया, 185 क्या आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया यहाँ से। अब इसको चेक करते हैं 1120 से भाग दे करके। तो यहाँ से इसको 1120 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी हमको क्या मिल जाएगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कितना दिया गया है, 4665 दिया गया है। चूंकि यहाँ 11 है तो 11 पचे 55 होता है। तो 4 से करके देखते हैं तो ये कट जाएगा। 4 की 4, 4 से 0, 4 0 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, और 11 चौकी कितना हो गया, 44। 5 आ गया, 16 में 8 जाएगा, 8 बच जाएगा। फिर यहाँ 15 में 4, सॉरी यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ भी कितना आ गया, 185। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, कितना दिया गया है, 6905 दिया गया है। चलिए 1120 से अब 6905 को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में ये कट जाएगा, 0 आ गया। 6 दूना 12 आ गया। फिर यहाँ से 6 एकम 6 दो कितना आ गया, 8 आ गया। 6 एकम 6 आ गया। अब यहाँ से 5, 10 में से 2 गया, 8। और यहाँ से बच जाएगा, अब 1 मिनट रुकिए, तो यहाँ कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है। हाँ मिस्टेक तो हुआ है। 6 एकम 6 एक कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ भी कितना आ गया हमारा रिमाइंडर, 185। तो इसका मतलब ये 1120 जो है हमारा क्या है, नंबर सही आया है। n का जो वैल्यू है बड़ी से बड़ी संख्या में जो पूछा है, इसीलिए इसका क्या कर दिए, गैप वाले मेथड से क्या निकाल दिए, इसका HCF। यहाँ लिख भी देते हैं, क्या निकाले हैं, HCF निकाले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला 1120, यही क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया। अब क्या देखिए यहाँ पर पूछा है
प्रत्येक दशा में समान शेषफल बच रहा है, तो समान शेषफल यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब हम लोग क्या है, सही है। अब क्या पूछा है कि ये जो n है, n के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो n बराबर कितना दिया गया है, 1120। तो 1120 तो हमारा संख्या हो गया, लेकिन 0, 2, 1, 1 ये सब क्या है, अंक है। इसी को क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। 1 + 1 + 2 + 0, तो 1 1 2 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये है हमारा काफी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न, जिसको हम लोग बड़े ही स्लो स्लो सोल्व किए और काफी लंबे समय तक इस पर डिस्कशन किए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। आप लोग देख लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा यदि जो वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो को पूरा देखने का ही प्रयास कीजिए, क्योंकि ये हमारा मैथ फाउंडेशन बैच चल रहा है और काफी लंबे समय से हम लोग HCF LCM पढ़ रहे हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए और बताइए कमेंट में कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे इससे आगे, अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। चलिए तो देखते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी सेम उसी तरह का है। क्या क्या दिया गया है, 1000 कितना दिया गया है, 62, और 1134 और 1182 में सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। मतलब इसमें भी सबसे बड़ी संख्या है जो क्या है हमारा x है, इससे क्या किया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है और प्रति जाता है तो शेषफल सबका कितना बच जाता है, इसका भी y बच जाता है, इसका भी y बच जाता है और इसका भी y बच जाता है। तो पूछ रहा है x - y का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसी गैप मेथड से हम लोग क्या करते हैं, HCF ज्ञात कर लेते हैं। 1062, इसके बाद 1134, इसके बाद 1100 कितना है, 82 है। चलिए यहाँ पर इसको घटाना शुरू करते हैं। 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा। 13 में से 6 जाएगा, 7 बच जाएगा। और यहाँ पर बच जाएगा अब कितना, तो यहाँ पर ये 72 ही बचेगा। अब चलिए इधर चलते हैं। अब यहाँ पे घटाना शुरू करते हैं। 12 में से 4 जाएगा, 8 बच जाएगा। 7 में से 3 जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर यहाँ से घटाते हैं इसको। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, अब यहाँ घटाएंगे तो बच जाएगा शायद 24 बचेगा। कितना बच जाएगा, 24। चलिए करके ही देख लेते हैं। 8, 12 में 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर यहाँ बच जाएगा कितना, 6, 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो ये आ गया हमारा किसका वैल्यू, x का वैल्यू। और इसमें हम जानते हैं कि या तो 24 ही हो जाएगा या फिर 24 का क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। 24 ही होगा या फिर 24 का मल्टीपल आएगा। तो ये x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग लेकर चेक करते हैं। 24 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको। 24 से 1062 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 24 पहुंचे कितना होता है, 120 होता है। कितना हो जाता है, 24 पहुंचे 120। तो 24 पहुंचे जब 120 हो रहा है तो 24 से अब 4 बार में कटाएंगे तो 24 चौके कितना आ जाएगा, 196। जब 196 इसमें घटेगा तो बच जाएगा 10, फिर बच जाएगा 102, फिर हो जाएगा 102 बच गया। 24 चौके कितना हो जाएगा, 96। फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना बचा हुआ है का वैल्यू, 6 बच गया। अब फिर यहाँ से इसके जगह पे x के जगह पे कितना रख देंगे, 24। फिर से ये कट जाएगा, 24 चौके कितना हो जाएगा, 96। 24 चौकी हो गया 96, तो बच जाएगा कितना, 24 7, 24 चौकी हो गया 96। 24 चौकी जब 96 हो गया तब यहाँ पर कितना बच जाएगा, 17। 17 पे 4 उतरेगा, कितना हो जाएगा, 174। अब ये इससे कई बार में कटेगा, 24 पहुंचे 120 हो जाएगा। और 24 पहुंचे जब 120, 24 से 144 और 24
छके 144 हो गया। इसके बाद 24 सते कितना हो जाएगा, 24 सते हो जाएगा 146 में जब हम लोग 24 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24 गुना कितना कर देना है, 124 सते हो जाएगा हमारा 7 चौकी 28। इसके बाद 7 दूना कितना हो जाएगा, छोड़िए नहीं यार, इससे क्या कर रहे हैं, 20 सते कितना हो जाएगा, 24 गुना 24 सते ये हो जाएगा, 24 सते हो जाएगा 20 सते 140 और 7 चौकी 28 कितना हो जाएगा हमारा 168 हो जाएगा। 168 जब आ गया तो यहाँ से 168 घटाएंगे तो यहाँ भी कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा शेषफल कितना आ गया, 6 आ गया। अब फिर यहाँ से 24 से इसको डिवाइड करेंगे, 24 पंचे 120 तो कटेगा नहीं, फिर कट जाएगा कितना, फिर से वही 24 चौकी 196, तो यहाँ पर बच जाएगा 22। तो अब बच गया कितना, 222। अब 10 बार में तो कटाएंगे नहीं, 9 बार में करके देखते हैं। 24 अठे कितना हो जाएगा, 24 नमंग हो जाएगा 20 नमंग कितना हो जाएगा 180 और 9 चौकी 36 कितना आ गया 6 और यहाँ से आ जाएगा 6 8 3 11 की 1 200 कितना आ गया 16, मतलब करीब करीब 90 बार में क्या होगा, कटेगा। तो यहाँ से 216 आ गया, तो यहाँ पर भी कितना बच जाएगा हमारा शेषफल, 6 बच जाएगा। मतलब प्रत्येक स्थिति में जो हमारा शेषफल है वो y जो दिया गया था, तो यहाँ पर हमारा समान शेषफल आ गया। तो इसका मतलब हमको x का भी वैल्यू पता चल गया और y का भी वैल्यू पता चल गया। तो आप लोग इसको उतार भी सकते हैं, इधर जो हम लोग किए थे भाग, या फिर भाग करके आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब इतना कर लिए तो x प्लस x माइनस किसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 24 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो 24 में से 6 घटेगा कितना बच जाएगा 18, और यही 18 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 18 आ गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, इसीलिए हम लोग इसको बड़े ही सावधानी से सोल्व कर रहे हैं। और हम चाहे तो यदि बनाना चाहे तो ये तुरंत भी बन सकता है, लेकिन जो कि समझाना भी होता है और बनाना भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं इस टाइप का एक और बेहतरीन प्रश्न क्या बोल रहा है। चलिए देखते हैं, इसको स्पीड में बनाते हैं। अब क्या दिया गया है, 955। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। मान ले x सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027, 1075 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में समान शेष आता है। निम्नलिखित में से कौन x का गुणनखंड नहीं हो सकता है। चलिए बनाते हैं। 955 है, 1027 है, इसके बाद 1075 है, इसका गैप निकालिए। तो गैप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 955 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60, 60 और इसके बाद 40 हो गया उधर, तो 40 5 45, 45 और 27 हमारा कितना आ जाएगा, 45 और 27 आ जाएगा, 45 7 52, 52 और 20 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72। इसके बाद 1027 में जब 1075 हम लोग घटाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा। और यहाँ फिर से कितना आ गया हमारा, 24 आ गया। कितना आ गया हमारा, 24 आ गया। चलिए अब इससे हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं 955 पे। 955 में जब 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 24 चौकी कितना आ रहा है, 24 पंचे 120, तो 24 चौकी 196 आ रहा है, इसीलिए हम इसको 3 बार में कटाएंगे। 24 का कितना आ जाएगा, 72, 72 आ गया। तो 72 में 72 आ गया, तो 95 में 72 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 95 में 72 घटेगा तो हमारा बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 95 में से 72 घट गया, कितना बच गया, 5 में से 2 गया, बच गया 3, और इधर 9 में 7 बच गया कितना, 23, और ये इस पे कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ से इसको कटाइए,
तो 24 से पिछला बार देखे थे 24 नंबर कितना आ गया था हमारा 216 आ गया था। तो वही हो जाएगा 216 क्या करेंगे घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा शेषफल 19 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 19 बच जाएगा। अब चलिए चलते हैं 1027 पे। जब 1027 पे जाएंगे तो यहाँ से कटाएंगे तो 24 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 24 से कटाएंगे इसको तो आ जाएगा 24 छक्की कितना हो जाएगा 24 चौके 96 बच जाएगा 6 27 बच जाएगा कितना है भाई 1027 है। कितना है 1027 तो 24 चौकी हो गया 196 और 96 जब घटाएंगे तो बच जाएगा यहाँ पे 6 और 24 24 सते नहीं, अब 24 दूना कितना आ जाएगा 48। यहाँ भी कितना बच गया हमारा शेषफल 19 बच गया। कितना बच गया 19। कैसे बचा चलिए करके भी दिखा देते हैं। 24 चौकी 96 हो गया, बच गया कितना 6 67 बच गया। तो 67 में से अब क्या करेंगे 24 या 72 हो जाता है, इसीलिए 24 दूना कितना रह जाएगा 48। 17 में 8 गया 9 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। उसी प्रकार यदि 1075 में भी हम लोग भाग भाग करेंगे 24 से तो इसका भी शेषफल कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। जब हमारा शेषफल कितना आ गया 19 आ गया तो यहाँ से क्या देख रहे हैं शेषफल समान आ रहा है, इसका मतलब हम लोग चेक कर लिए। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या बोल रहा है कि x का गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो x का गुणनखंड वही होगा नहीं होगा जो इसको काटेगा नहीं। 4 से ये क्या हो रहा है 24 कट रहा है, तो 4 से जब 24 कट रहा है, जब 4 से 24 कट रहा है इसका मतलब ये क्या होगा गुणनखंड हो जाएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 6 से भी 24 कट रहा है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। 8 से भी 24 कट रहा है, नहीं होगा। 16 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो यही वाला क्या है इसका गुणनखंड नहीं है और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए एक बार समझ में आया या नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए साथियों देखते हैं अब अपना HCF और LCM टॉपिक का अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या बोल रहा है यदि 6454, 7306 और 8797 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या d जो कि बड़ा है किससे 1 से विभाजित करने पर r शेषफल है, तो d माइनस r है। तो शेषफल कितना दिया गया है r दिया गया है। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं हम लोग, यहाँ सॉल्यूशन पे चलते हैं। दिया गया है 64 54 7306 8797। इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग HCF निकाल लेंगे। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। 6 में 4 जाएगा 2 बच जाएगा। इसके बाद 10 में से 6 में 4 जाएगा 2 बच जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ 2 बच जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा 8 बच जाएगा। 6 की 6 रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ चलते हैं। 7 में से 6 गया 1, 9 में 0 गया 9 ही बच गया। अब यहाँ पे चलेंगे तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। 8 में से 7 जाएगा 1 बच जाएगा। अब यहाँ चलिए, अब यहाँ जाएंगे 11 में 2 जाएगा 9 बच जाएगा। 11 में 2 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। इसके बाद
यहाँ पे बच जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8 में से 5 गया, 3 बच गया, 14 में से 8 जाएगा, 6 बच जाएगा। कितना आ गया, 639 आ गया। चलिए अब चेक करते हैं रिमाइंडर सेम सेम आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 64 54 में से हम लोग क्या करेंगे, 639 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये कट जाएगा कितना बार में, एक बार में आ जाएगा 639। यहाँ बच जाएगा मेरे पास 64। कितना बच जाएगा रिमाइंडर में, 64 बच गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग 7305 में डिवाइड करते हैं किससे, 7305 में अब डिवाइड करेंगे 639 से। तो 639 से यहाँ 639 एक बार में कट गया, 10 में से 9 गया, 1 बच गया, 12 में से 3 गया, 9 बच गया। अब यहाँ पे कितना उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा। फिर से ये कटेगा कितना बार में, एक बार में। फिर आ जाएगा 639, 5 में से 15 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा, 6। और यहाँ से फिर यहाँ बच जाएगा कितना, 0। तो 0 में से यहाँ 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7। और 8 में से 6 जाएगा, 2 बच जाएगा। इसका रिमाइंडर सेम आया, नहीं आया। तो अब यहाँ से खेला क्या हो गया, हमारा फंस गया। तो इसको क्या कर देंगे, अब हटा देंगे। तो हम लोग शुरू में ही क्या बोले थे कि या तो यही होगा या फिर इसका मल्टीपल होगा, या तो यही होगा या फिर इसका मल्टीपल होगा। चलिए अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, इसका फैक्टर निकालेंगे। बताइए तो आप लोग, फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है क्या, तो 3 से ये कट जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 से कटाइए तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कितना आया, 3 मल्टीप्लाई 213। ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। क्या हो गया, इसका फैक्टर, मल्टीपल हो गया। तो चलिए 213 से अब कटा के देखते हैं। 6400 कितना है, 54। इसको कटाते हैं कितना से, 213 से। 213 से जब इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। आ जाएगा 639। फिर से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 64। अब फिर से यहाँ 213 से क्या करेंगे, अब इसके आगे डिवाइड करेंगे कितना में, 7306 में। तो यहाँ से जब इसको हम लोग डिवाइड करने गए तो यहाँ फिर से कितना बार में कट जाएगा, अब ये कट जाएगा 3 बार में। 3 बार में कटेगा कि 4 बार में कटेगा, तो 4 बार में नहीं कटेगा, 3 बार में कटेगा। कितना आ जाएगा, 639। 10 में से 9 गया, 1 बचा, 12 में से 3 गया, 9 बचा। इसके बाद यहाँ पर उतर जाएगा कितना, 6 उतर जाएगा। अब यहाँ से 4 बार में ये कट जाएगा। तो 4 बार में, यहाँ सॉरी यहाँ 3 तो है, इसको अब 4 बार में कटाइए। तो 4 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 तिया कितना हो गया, 12। 4 एकम 4 1 5, 4 दूनी 8, 852। 5 बार में कटाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से घटाइए तो कितना बचता है, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4। और यहाँ बच जाएगा फिर 11 में 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 6। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आ गया, 64। यहाँ पर भी कितना आ गया, 64। और यदि हम 8797 में भी डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा कितना, घटा तटा के आ जाएगा लास्ट में 64 ही आएगा। तो तीनों में रिमाइंडर कितना आ गया, 64। इसका मतलब हमारा जो आर का वैल्यू है वो कितना आ गया, 64। और डी जो सबसे बड़ी संख्या है उसका वैल्यू कितना आ गया हमारा, 213। कितना आ गया, 213 आ गया। तो ये हो गया 213, ये हो गया हमारा 64 हो गया। अब यहाँ क्या पूछा है हमको, डी माइनस आर पूछा है। तो निकाल दीजिए, 213 में से क्या करेंगे हम लोग, 64 को क्या करेंगे,
घटा देंगे। 213 में से 64 जब घटा देंगे हम, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 9। इकाई डिजिट 9 वाला कौन है, 179। घटा के देख लीजिएगा, ये 179 आएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में है। चलिए घटा के देख भी लेते हैं। 13 में से 4 गया, 9 बच गया। 10 में से 6 गया, 4 बच गया। इसके बाद यहाँ 1 बच गया, तो 1 उतर गया। यही हो गया हमारा आंसर। कहीं पे कोई दिक्कत हुआ हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम काफी स्लो स्लो समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं इस टाइप को, और भी इसमें इस टाइप में बेहतरीन प्रश्न बचे हुए हैं, जिसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बने रहिए हमारे साथ एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय खाटू श्याम, हर हर महादेव, गुड नाइट।